नमस्कार। जरा सोचिए, सिर्फ 24 घंटों में एक देश कितना बदल सकता है। आज हम ना ठीक यही देखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ 7 दिसंबर 2025 के एक दिन में चलते हैं और समझते हैं कि उस एक दिन में हुए फैसलों, घटनाओं और बदलावों ने पूरे देश की धड़कन को कैसे महसूस कराया। तो सवाल ये है कि आखिर एक दिन में बदल क्या सकता है। यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये तेज रफ्तार सफर और देखते हैं कि भारत के लिए वो एक दिन कैसा था। तो शुरुआत करते हैं अधिकार और व्यवस्था से, मतलब वो बड़े फैसले जो सीधे सीधे लोगों के हक और देश को चलाने के तौर तरीकों पर असर डालते हैं। देखते हैं इस दिन यहाँ क्या कुछ बदला। इस दिन एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूती दी। और मामला जुड़ा था शादी में मिले तोहफों से, जो हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। देखिए, कोर्ट ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण एक्ट की व्याख्या की और एकदम साफ कर दिया कि शादी के दौरान मिले तोहफे वो पूरी तरह से पत्नी की ही संपत्ति हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है, जिसने तलाक के बाद प्रॉपर्टी राइट से जुड़े एक बहुत पुराने और उलझे हुए मसले को सुलझा दिया। अच्छा, सिस्टम की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ी बहस छिड़ गई। हुआ ये कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में HODs की नियुक्ति के लिए एक नई रोटेशन पॉलिसी आई, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि भाई नियुक्ति का आधार तो सीनियरिटी ही होनी चाहिए। तो एक तरह से ये बदलाव बनाम परंपरा की एक क्लासिक टक्कर थी। अब आते हैं राजधानी दिल्ली पर, और दिल्ली का नाम आते ही जहन में क्या आता है? ट्रैफिक। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी जाम से निपटने के लिए सरकार ने एक नया और बड़ा कदम उठाया, और इस समाधान का नाम है डुमटा, यानी यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अभी तक दिल्ली मेट्रो हो, DTC बसें हो या फिर रेलवे, सब अपनी अपनी धुन में काम करते हैं। डुमटा का मकसद इन सबको एक साथ एक छत के नीचे लाना है, जिससे क्या होगा, तालमेल बेहतर होगा और ट्रैफिक को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और हाँ, सिस्टम में सुधार की बात यहीं खत्म नहीं हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि सरकार का अगला बड़ा एजेंडा कस्टम्स डिपार्टमेंट को सुधारना है। आसान भाषा में कहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम और भी आसान बनाए जाएंगे, ताकि देश में व्यापार करना और तेज हो सके। ठीक है, तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के मंच पर, यानी इंटरनेशनल स्टेज पर भारत के लिए ये दिन कैसा रहा, क्योंकि इस दिन ना सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिसीज में कुछ बहुत अहम मोड़ आए। क्वाड देश, मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और एकजुट मैसेज दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? उन्होंने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक हालिया आतंकी हमले का खास तौर पर जिक्र किया। ये दिखाता है कि ये गठबंधन अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल घटनाओं पर भी सीधी नजर रखे हुए हैं। इसी बीच विदेश मंत्री S जयशंकर का एक बहुत पावरफुल बयान आया। उन्होंने कहा, कोई भी देश हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर वीटो की उम्मीद न करे। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, एक तरफ हमारे रूस के साथ पुराने रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी बातचीत चल रही है। तो भारत अपने फैसले अपनी जरूरतों के हिसाब से करेगा, किसी और के दबाव में आकर नहीं। उधर अमेरिका से भी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर 2 बड़ी खबरें आईं, जिनका असर हम पर भी पड़ता है। पहली तो ये कि वहां का सुप्रीम कोर्ट अब बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी जन्म से नागरिकता मिलने के कानून को सीमित करने वाले एक ऑर्डर को रिव्यू करेगा। और दूसरी, शरण मांगने वालों के लिए वर्क परमिट की वैलिडिटी 5 साल से घटाकर सिर्फ 18 महीने कर दी गई। जाहिर है, इसका असर ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे बहुत से लोगों पर पड़ेगा। चलिए अब जरा इकोनॉमी का हाल जानते हैं। और यहाँ इस दिन बिल्कुल 2 अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ तो एविएशन सेक्टर में भारी उथल पुथल मची थी, और दूसरी तरफ बायोटेक और स्पेस इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ डील्स हो रही थीं। तो आसमान में सचमुच एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था, खासकर इंडिगो एयरलाइंस के लिए। हुआ ये कि क्रू की कमी और कुछ नए नियमों की वजह से उनकी ढेरों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। हजारों पैसेंजर्स परेशान थे और आखिरकार सरकार को बीच में आना पड़ा। तो सरकार ने 2 तरफ से एक्शन लिया। एक तरफ DGCA ने इंडिगो के CEO और COO को शो कॉज नोटिस भेजकर जवाब मांगा, और दूसरी तरफ पैसेंजर्स को राहत देने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर एक अपर लिमिट लगा दी, मतलब एक ऊपरी सीमा तय कर दी। और जहां एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बायोटेक की दुनिया में एक जबरदस्त डील हुई। बायोकॉन ने $5.5 बिलियन की डील की। जी हाँ, $5.5 बिलियन। इस डील में उन्होंने अपनी एक सब्सिडियरी को खुद में मिला लिया, और मकसद डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए एक ग्लोबल बायोफार्मा पावर हाउस बनना। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, होश उड़ जाएंगे। स्पेसएक्स की वैल्यूएशन 500 से 800 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। ये नंबर दिखाता है कि प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत के भी बहुत बड़े सपने हैं। अच्छा, इकोनॉमी से हटकर अब उन मुद्दों पर आते हैं जो हम सब की सेहत से सीधे जुड़े हैं, हमारा पर्यावरण और उससे पैदा होने वाले हेल्थ रिस्क।
दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने निर्देश दिया है कि प्रदूषण के सोर्स क्या हैं इसका फिर से एक साइंटिफिक असेसमेंट किया जाए ताकि प्रॉब्लम की जड़ पर सही से वार किया जा सके। और हेल्थ से ही जुड़ी एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की एक स्टडी ने बताया कि किसी कोयला खदान के पास रहना आपके फेफड़ों के लिए उतना ही खतरनाक है जितना उस खदान के अंदर काम करना। मतलब रिस्क सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है बल्कि पास में रहने वाले आम लोगों के लिए भी उतना ही है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। तो अब आते हैं दिन के आखिरी हिस्से पर और इसे एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। चलते हैं खेल के मैदान की तरफ जहां जीत का जश्न था और देखते हैं कि ये जीत देश के भविष्य की उम्मीदों से कैसे जुड़ती है। 7 दिसंबर का दिन स्पोर्ट्स फैंस के लिए भी यादगार रहा। क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक जड़ा और भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली। और इतना ही नहीं, शूटिंग में सुरुचि फोगट ने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड तो जीता ही, साथ में एक नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। क्या बात है। तो खेल के मैदान की यही एनर्जी, यही जीत की भावना देश के भविष्य की योजनाओं में भी दिखती है। इसी दिन आइडियाज फॉर इंडिया समिट की भी चर्चा हुई जिसका पूरा फोकस था इनोवेशन पर। लक्ष्य क्या था? विकसित भारत 2047। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक इंटरनेशनल बयान, एक अरबों की बिजनेस डील और खेल में एक शानदार जीत। ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक दिन में। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज लिए गए ये छोटे बड़े फैसले मिलकर आने वाले कल के भारत की तस्वीर कैसे बनाएंगे।